तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेखाक्षर व का प्रयोग। अब व क्या है, दो तरह से लिखा जाता है। एक तो आप लोगों को पता होगा, जो व है वो इस तरह से आता है, और एक जो व है वो इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये दो तरह से लिखा जाता है, और इसमें कहाँ कहाँ किस तरह से इसका यूज़ होता है ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसको जो है, जो ये वाला व होता है, इसको बोला जाता है अर्धवृत्त। ठीक है, और जो ये होता है, इसको तो आपको पता ही है कि ये रेखाक्षर होता है और वो पूरी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, रूल जो है वो सिर्फ दो है, और दो ही आपने याद रखने हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या है, अर्धवृत्त का यूज़ कहाँ किया जाता है वो बताएंगे। क, ख, ग, घ, इनके अलावा म, र और ये ड़ है, जो दो तरह से लिखे जाते हैं, और स्टेनो में एक ही तरह से लिखे जाते हैं। बट मतलब कि दो, अगर ये जो ड़ है, ये एक तो डाउन और एक अप होते हैं, जिस तरह से र लिखा जाता है। ठीक है, अब क, ख, ग, घ, इनके साथ भी और इनके साथ भी, दोनों के साथ एक ही रूल अप्लाई होता है कि यदि इनसे पहले अगर व आता है किसी जगह, किसी शब्द में, तो वहाँ पर हमारा क्या है, व जो है वो अर्धवृत्त में लिखा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर क, ख, ग, घ में से एग्जाम्पल लें, तो अगर हमने लिखना है वक, सिंपल सा है वक, तो वक के लिए हमारा ये अर्धवृत्त बनेगा, और उसके बाद क बनेगा वक। अगर हमने लिखना है उसके बाद, जैसे अगर मैं ले लेती हूँ वर, र का, तो कैसे बनेगा यहाँ पर, ये व और ये र, वर। अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर वग, तो कैसे बनेगा, ये व और ये ग, जिस तरह से वक था उसी तरह से वग। अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, मतलब कि इनके साथ जैसे भी यूज़ होगा इसी तरह से आएगा। ठीक है, और इनके साथ भी जैसे भी यूज़ होगा वो इसी तरह से ही आने वाला है। अगर मैं ले लेती हूँ वमी, तो कैसे आएगा, ये व ये मी। अगर मैं ले लेती हूँ वाम, तो कैसे आएगा, ये वा और ये म, वाम। अब व का है इसलिए ऊपर लगा है। ठीक है, और अगर मैं ले लेती हूँ वरी, तो कैसे आएगा, ये व और ये री। अगर मैं ले लेती हूँ वक्ता, तो कैसे आएगा, ये व ये क और ये ता, वक्ता। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है कि अगर इन चारों में से, इन चारों में से, इनमें से अगर पहले व आ रहा है और बाद में ये रेखाक्षर आ रहे हैं, तो वहाँ पर व जो है वो अर्धवृत्त के तौर पर लिखा जाएगा इस तरह से। उसके बाद सेकंड रूल क्या है हमारा, पूरा कहाँ पर लिखा जाएगा, यानी कि पूरा व जो है रेखाक्षर इस तरह से कहाँ लिखा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर जहाँ ये आ रहे हैं इनके बाद या इनके पहले अगर आ रहा है तो वो इस तरह से होगा। अगर पहले आ रहा है कोई स्वर, स्वर किसको बोलते हैं अब हमें पता है, जो मात्राएं होती है अ से अ तक, जैसे हिंदी में लिखा जाता है, उसी तरह से स्टेनो में भी कुछ स्वर होते हैं। तो वो स्वर अगर पहले आ रही हैं तो यहाँ पर व जो है वो पूरा लिखा जाएगा। तो अब मैं इसका भी एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा अवम, तो अब यहाँ पर क्या है, अवम लिखने के लिए व और म, इस तरह से अ जो है हमारा आगे लग गया है, तो हम ये यहाँ पर टिक नहीं लगाएंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है कि जो ये अ है ये कहाँ होगा, अगर हम इसको यहाँ लगा देंगे तो ये वाले मात्रा की, ये वाले स्वर की, ये वाले व की मात्रा बन जाएगी इधर, तो ये वोम बन जाएगा। इसीलिए अगर पहले कुछ कोई भी स्वर आ रहा है, जैसे अ, ई, उ, कोई भी स्वर आ रहा है, तो वहाँ पर ये व लिखा जाएगा पूरा संक्षिप्त रूप में। ठीक है, अगर मैं लिख देती हूँ, जैसे कि मैं लिखती हूँ इवर, ठीक है, तो कैसे आएगा, ई के लिए हमने क्या लगाना है, लाइन के नीचे से स्टार्ट करना है, तो व और ये र। अब ई के लिए क्या है, ई हमारा कहाँ आएगा, व से पहले आएगा, और तीसरा स्थान है इसलिए ये तीसरे स्थान पर लिखा जाएगा, तो ये बन गया है इवर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिख देती हूँ अवम, अवम हो गया है। अगर मैं लिखूँ अवर, तो कैसे आएगा, अब सेम इसी तरह से अ, व और ये र, ये अ, बस सिंपल। तो इस तरह से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ ये दो रूल याद रखने हैं। अगर व से पहले कोई स्वर आ रहा है तो वह पूरा लिखा जाएगा, अगर वह इनमें से किसी के पहले आ रहा है तो वहाँ पर वह की अर्धवृत्त यानी कि वृत्त आएगा व का। तो क, ख, ग, घ ये चार, और म, र और ये अड़, तो ये तीन। ठीक है, ये तीन ही काउंट होते हैं, ये दोनों सेम रहते हैं, इसलिए 1 2 3 और 1 2 3 4। तो इनमें से अगर वह किसी से भी पहले आ रहा हो तो वहाँ पर वह की वृत्त आएगी। ये सिंपल है, अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।